3 स्टेप्स बताए। पहला अध्ययन, द्वितीय प्रयोग और अभ्यास, तृतीय अवस्था में उपलब्धि। उपलब्धि, ठीक। इस अध्ययन की क्या, अध्ययन पूरा हो गया, इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण अध्ययन पूरा हुआ, इसका मतलब है तो हम प्रमाणित करने के लिए उद्यत हो गए, प्रयोग और इसके लिए व्यवहार के लिए प्रयोग करना है भाई। अब सब साथ साथ चलेगा वैसे तो, अध्ययन भी चलेगा, साथ साथ प्रयोग और अभ्यास भी चलेगा। हाँ, वो अध्ययन तो एक साथ नहीं होगा। उसके पास अपन आएंगे। क्या है इसमें, अध्ययन काल में 3 स्टेप है, उसको बाद में बताएंगे। तो अध्ययन हो गया के बारे में अभी चल रहे हैं। अध्ययन होने के बाद प्रयोग और व्यवहार में हम आ जाते हैं, वह प्रमाणित होना शुरू करता है ना, उपलब्धि के रूप में अनुभव होना शुरू होता है। अनुभव का प्रमाण, अनुभव जो है, जैसा हम बोध हुआ अध्ययन से, उसको प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्ति हुई, उसका नाम है संकल्प। उस संकल्प का नाम है ऋतंभरा, माने सत्य भरी हुई संकल्प। क्या नाम ऋतंभरा का मतलब है महाराज, सत्य परिपूर्णतया भर गई है, जैसा शहद की छत में जैसा भर जाती है, उस ढंग से सत्य भरी हुई संकल्प का नाम है ऋतंभरा। क्या सुंदर सुखद नाम है, आप सोच लो, नाम से ही वो प्रमाणित होने के लिए जब चल देता है व्यवहार में और प्रयोगों में, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व प्रमाणित होना, ये प्रमाणित हो गया। हमारा अनुभव का प्रमाण यहाँ हो गए व्यवहार में, अनुभव का प्रमाण हुआ व्यवहार में, ठीक है ना। जब को भी हम ये संकल्पित हो गए, हमारा अनुभव का पल्सेस चलने लग गए, धक धक धक, वो जो उड़ाता है ना गाड़ी, ऐसा उड़ने लगता है, उसको कोई रोक नहीं सकता महाराज। उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। हम संकल्प कर लिया हमको प्रमाणित होना है, उसको रोकने वाला ताकत इस अस्तित्व में नहीं है, प्रमाणित होके ही रहेगा वो ऋतंभरा के बाद, ठीक है ना। कितना अद्भुत बात है। ऋतंभरा के बाद कब कहाँ से आ गए, समझदारी को प्रमाणित करने की बात है। अध्ययन होने के बाद और माने संकल्प के बीच में रुक सकता है? नहीं हो सकता, संकल्प के बाद रुक नहीं सकता। संकल्प के पहले बोध होने के बाद प्रवृत्ति यदि नहीं होता है प्रमाणिकता के लिए, वो उतना वो नहीं टेस्ट नहीं बनती है, उस जगह में आदमी रुक सकता है बोध के बाद। वाह, खूब कई बार ये सच्चाई महाराज जी। हम वो स्थली को टोर को हम देखा है। शब्द को ठीक कर दीजिए बाबा, कि प्रवृत्ति नहीं बनती है ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं बनती है, ऐसा बोले। कुछ भी कारणों से उसका 10-20 बात होता है। एक तो पहला आयु आता है, नंबर 1 स्वयं का मूल्यांकन आता है, मूल्यांकन में स्वयं का लाइफस्टाइल की इतिहास आता है। ये सबको लेकर के आदमी कहाँ रुक जाता है, इसको बताया नहीं जा सकता, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं कहता मैं। बहुत ज़्यादा ऐसे बातों में डिटेल में जाता नहीं महाराज, हमको कोई उसमें प्रयोजन दिखता नहीं है, ठीक है नहीं, ठीक है ना, आप समझ गए। तो इस ढंग से क्या है, एक स्थली तो है वो। बाबा एक बारीक सवाल, कि जहाँ तक रुकने की स्थिति बनी, संभावना बनी रहती है, तो उस स्थिति को अपन बोध नाम दे सकते हैं, पढ़ा और स्वीकार किया, ऐसा यहाँ तक कहें बाबा, बोध हो गया ऐसा ना कहते हैं। देखिए उसका पढ़ा या सुना और उसके बाद मन में अच्छा भी लगा, स्वीकार भी हुआ, उसको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बोध शब्द वहाँ ना कह के पढ़ा और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वीकार भी किया, फिर आगे हिम्मत नहीं बन पाया। ऐसा हो सकता है। देखिए अपने को यही सबसे बड़ा है, इसमें अड़चन इस देश के लिए, हम कहते हैं बाकी देश के लिए ये अड़चन नहीं है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाला कचड़ा। दूसरे देश में ये कचड़ा पट्टी नहीं है, हमारा देश में ही ये कचड़ा पट्टी फंसा है। इसको यदि आप बटोर सके, आपका ऐतिहासिक उपलब्धि है।
ये तो बात मान लो, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, एकदम सही है बात। तुम्हारा अंतरात्मा की यदि तृप्ति का वस्तु होगा तो इस कचरा को अलग करा दो। तुम्हारा मानव जाति के साथ बड़ी उपकार होगा। हम बहुत अच्छा भाषाकार नहीं हैं क्या, इसमें सभी फंसते हैं, भाषाकार, कलाकार, वो कार, ये कार, सब कार फंसते हैं, और सबके लिए भाषा बहुत बड़ी जबरदस्त कथा है। वो पकड़ तुम्हारे पास है, वो भाषा हमारे पास नहीं है। वस्तु हमारे पास है, भाषा नहीं है। आपके पास भाषा है, भाषा के तुम ऐसा धनी हो वाक्य में, हिंदी जगत में ये भाषा का तो धनी है, उसको प्रयोग आप कर सकते हो। वस्तु लगा दो, वस्तु सहित भाषा का प्रयोग करना यदि बनता है, मैं समझता हूँ ये कचड़ा पट्टी बटोरा जा सकता है। तुम्हारा हम तो धक्का मक्की दे देता हूँ फटाफट। अपना मूल्यांकन सही करो, खुश रहो। हम तो फटाफट धक्का मक्की देता हूँ, उससे बहुत सारे लोग उखड़ जाएंगे, ये भी हमको पता है। ये गलत बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों का महाराज जी नाड़ी कपकपी में फंस जाता है, क्या किया जाए, कैसे इस आदमी से पेश आ जाए भाई, ऐसा हो जाता है। ये तो हमारे साथ घटित घटनाएं हैं। तो किंतु ये आपके पास उस सब को बच कर के चलने का भाषा है, यदि कर सके तो कर लो, करने का उद्देश्य होता है तो ये बहुत अच्छा एक काम है, ऐतिहासिक काम। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का झंझट कैसा पड़ता है? अंतर्मुखी की जितने भी हमारा प्रयास है, घोर अभ्यास है, वो सब समझदारी के केंद्र बिंदु में हम प्रयोजन के रूप में पहचानना शुरू कर दें, और उसके बाद समझदारी को व्यवहार में समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व रूप में प्रमाणित कर दें। व्यवहार माने बहिर्मुखी वाला भी क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, ठीक है ना। अंतर्मुखी वालों को भी ये चाहत बन जाए। शायद ये आदमी जात को दो फाकी फाड़ने वाला अंतर्मुखी बहिर्मुखी है ना, ये शायद जरासंध वाला बात वो पट जाए, ठीक है ना। ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा सोचता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा।